पहले का पढ़ना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं बताना है, मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चन बताना है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट क्वेश्चन है हमें देखना है। पहले पढ़ के पहला वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसमें से कौन सा है? डी। इसकी हमें व्याख्या भी पढ़नी है, व्याख्या दी हुई है इसमें। ये बहुत अच्छा है, एलटी ग्रेड का है ये सॉल्व पेपर। दिए गए में से मोनोसेक्राइड लैक्टोज सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अन्य विकल्प तथा उनसे संबंधित बंध के जोड़े सही हैं, जबकि लैक्टोज स्वयं में एक मोनोसेक्राइड है, इसलिए ये सही नहीं है। ना कि बंध बॉन्ड मोनोसेक्राइड श्रृंखला रूप में वृत्तीय तथा मृदिका रिंग आकार में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है हमें। यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक, मतलब प्रतिपादक बताने हैं हमें। कौन थे? तो ए बिजमान, जे बी लेमार्क, लुईस वास्टर और चार्ल्स डार्विन। तो इसमें इसकी व्याख्या भी दी गई है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत के प्रतिपादक जे बी लेमार्क थे। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग करने के कारण उत्पन्न ये परिवर्तन वंशानुगत होते हैं और ये समय के साथ साथ परिमाण में बदलते जाते हैं। ये परिमाण अवधारणा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, सब समझ में आया। अब तीसरा पढ़ना है हमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अपसेसी अंग नहीं है? इसमें भी इनकरेक्ट बताना है। कृमि रूप परिसेसिका बताना है। चंद्रधार ध्वलन, कॉर्णपेशी, ये है कैपिलोटिस। एपिलॉटिक्स मानव के गले में पाई जाती है, एक हड्डी होती है, मानव के गले में पाई जाती है। यह अपशेषी अंग नहीं है, जबकि कृमि रूप परिसेसिका अपेंडिक्स, चंद्रधार बलन, पेलिका सेमिलुनारिस तथा कर्णपेशी ईयर मसल्स, मतलब ये कान में पाई जाती है, आदि मनुष्य के अपशेषी अंग हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ना है हमें। सूत्र युग्मक जाति के उद्भवन का कारण है, मतलब इसका क्या कारण है? तो पूछना है। बहुगुणक है, असंगुणन है, विगलन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर इधर है, इधर देखते हैं आंसर की व्याख्या। सूत्र युग्म जाति के उद्भव का कारण बहुगुणन पॉलीपेप्टाइड है। पौधों में व्यापक रूप से पाई जाने वाली बहुगुणिता 3 प्रकार की होती है। स्वबहुगुणिता, परबहुगुणिता, स्वपर बहुगुणिता। अधिकांश सजीवों के प्रत्येक कोशिका में कोशसूत्रों के 2 एकात्मक कूलक होते हैं। विशेषतः पौधों में 2 से अधिक कूलक कोशसूत्रों के होते हैं। यह बहुगुणित कोशा कहे जाते हैं। अब हमें पढ़ना है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है, मतलब हानि पहुंचाता है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। एंट अमीबा जिंजीबेलिस होता है, एंट अमीबा कोलाई है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिक है, जियाडिया एंट साइटिनियंस है। तो इसका आंसर है ए, एंट अमीबा जिंजीबेलिस। एंट अमीबा जिंजीबेलिस आमतौर पर दांतों और मसूड़ों के आसपास के ऊतक टिश्यू में पाया जाता है और कभी कभी टॉन्सिल में भी होता है। यह अरोगजनक परजीवी अपने भोजन को मुख के उपकला ऊतकों से खाद्य मलबे, बैक्टीरिया आदि से प्राप्त करते हैं, मतलब जो हम खाना वाना खाते हैं उससे प्राप्त करते हैं। अब हमें पढ़ना है छठा क्वेश्चन। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? वहन क्षमता क्या है, मतलब वहन क्षमता बतानी है हमें। व्यक्तियों की वह न्यूनतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके, मतलब एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके अपना, वो होता है। और दूसरा है बी ऑप्शन, व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके। तीसरा है बोथ ए एंड बी। और चौथा है नॉन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हमें। आंसर है बी।
एक पर्यावरण की वहन क्षमता जैविक प्रजातियों की अधिकतम आबादी का आकार है जो उस विशिष्ट वातावरण में बनाए रख जा सकता है जिससे भोजन, आवास, पानी और उपलब्ध अन्य संसाधन दिए गए हैं। जनसंख्या परिस्थिति में वहन क्षमता को पर्यावरण के अधिकतम भार के रूप में परिभाषित किया गया है जो जनसंख्या अवधारणा से काफ़ी अलग है। समझ में आया? अब हमें पढ़ना है 7वां क्वेश्चन। वृद्धि रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं, मतलब वृद्धि रक्ताणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? पीलिया एवं यकृत के द्वारा, हृदय एवं फुफ्फुस के द्वारा, वृक्क के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा। ये है आएगा नेक्स्ट पेपर पे। तो इसका आंसर है ए। रक्ताणु पीलिया एवं यकृत के द्वारा नष्ट किए जाते हैं। पुराने तथा खराब एरिथ्रोसाइट्स मैक्रोफेजेस द्वारा खा लिए जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल मनुष्यों में 120 दिन का होता है। मतलब ये 120 दिन तक जीवित रहती हैं, उसके बाद में मर जाती हैं, फिर दोबारा से नया जन्म मतलब फिर बन जाती हैं। अब हमें पढ़ना है 8वां क्वेश्चन। मेंढक के भ्रूणीय विकास में कोर्क रंध्रक बनाता है भविष्य का, मतलब क्या बनाता है भविष्य का? तो इसमें हमें क्या पढ़ा? मुख, गुदा, बी, तीसरा ऑप्शन है नासाछिद्र और चौथा है कर्णपटक। तो इसका आंसर क्या है? गुदा, एनुस। बी ऑप्शन सही है इसका। मेंढक के भ्रूणीय विकास में कोर्क रंध्र भविष्य में गुदा संरचना का निर्माण करता है। एक मादा मेंढक पानी में अंडे देती है जो नर मेल मेंढक फ्रॉग से शुक्राणु स्पर्म द्वारा निषेचित फर्टिलाइज्ड होते हैं। परिणाम स्वरूप युग्मनज भ्रूण के विकास के माध्यम से एक मुक्त जीवित डेडबॉल बन जाता है, मतलब मेंढक बन जाता है। उसके बाद में हमें पढ़ना है अब 9वां क्वेश्चन। कैरोटीन निम्नलिखित में से किसके अधिक चर्म में नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है फिश मीन, दूसरा ऑप्शन है सरीसृप, तीसरा है पक्षी और डी ऑप्शन है स्तनी मैमल। इसका आंसर कौन सा है? ए, फिश। इसकी नीचे व्याख्या दी हुई है, वो पढ़नी में। कैरोटीन मत्स्य में नहीं पाई जाती है, मतलब फिश में नहीं पाई जाती है, जबकि सरीसृप, पक्षी व स्तनी के वर्ग के जीवों के चर्म के एपिडर्मिस स्तर में कैरोटीन पाया जाता है। अब 10वां क्वेश्चन पढ़ना है हमें। 10वां क्वेश्चन क्या है? रथ के कोष्ठ किससे संबंधित हैं? मतलब रथ के जो कोष्ठ हैं वो किससे संबंधित हैं, कौन सी ग्रंथि से? ये है पीयूष ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि या मूत्राशय। अब इसका आंसर है ए, पीयूष ग्रंथि। इसकी हमें व्याख्या पढ़नी है नीचे। रथ के कोष्ठ पीयूष ग्रंथि से संबंधित हैं। ये अग्रपीयूष से उत्पन्न होता है। यह एंडोक्राइन तंत्र का एक भाग है। इसका नाम जर्मन जैव वैज्ञानिक प्रोफेसर मार्टिन हेनरीस रथके के सम्मान में रखा गया है, मतलब उनका नाम था रथके, तो उसी के नाम पर रखा गया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन 11वां। ये है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब इसमें हमें स्टेटमेंट बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी मीन अंडे देती हैं, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, सभी छिपकलियाँ विषैली होती हैं, कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है, और यह है वाइपर का विष तंत्रिका बीसी होता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? मतलब हमें सही कथन बताना है इसमें से। तो केवल ए तथा 2 सही है, केवल 2 सही है, या ओनली 2, 3, 4 करेक्ट है, और चौथा है इसमें केवल 2 तथा 5 सही है। तो इसका आंसर है बी, केवल बी सही है।
दूसरा, सभी मछलियाँ अंडे देती हैं, यह कथन असत्य है क्योंकि कुछ जरायु मछली बच्चे को भी जन्म देती हैं। सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, यह कथन सत्य है क्योंकि कुछ पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग तीव्र गति से दौड़ते हैं लेकिन उड़ते नहीं हैं। छिपकली विषैली होती हैं, यह कथन सत्य है क्योंकि अधिकांश छिपकलियाँ विषहीन होती हैं। मतलब असत्य है। कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है, यह कथन असत्य है क्योंकि कुछ स्तनी जैसे लेप्टी विषैले होते हैं। वाइपर का विष तंत्रिका विषी होता है, यह कथन असत्य है क्योंकि वाइपर का विष हीमोटॉक्सिक होता है। अब हमें 12वां क्वेश्चन पढ़ता है। केंचुए टारकोश स्थित होते हैं, इसमें वृषण में, योनि में, अंडाशय में, नहीं कंचुक, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इसमें डी ऑप्शन है वृषण कोश में, तो इसका आंसर है ये है टेस्टिस वृषण में। आंसर ए, केंचुए टारटोस वृषण के वृषण कोश में स्थित होते हैं।